श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। प्रेम से बोल सच्चिदानंद भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की, राजा रामचंद्र भगवान की, श्रीमद्भागवत भगवान की जय। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। गजाननं भूतगणाधिसेवितं, कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम्, उमासुतं शोकविनाशकारकं, नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे, तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं, द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु, तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। आवाज को बढ़ा दें। श्रीशुकुवाच वरीयानेश ते प्रश्न कृतो लोकहितो नृपः,
आत्मविस्सम्मत पुंसां श्रोतव्यादिषु यः पर श्रोतव्यादीनि राजेन्द्र नृणां सन्ति सहस्रशः अपश्यताम् आत्मतत्त्वं गृहेषु गृहमेधिनां तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवानीश्वरो हरिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्ये चेशता भयम् एतावान् साङ्ख्ययोगाभ्यां स्वधर्मपरिनिष्ठया जन्मलाभ परं पुंसाम् अन्ते नारायणस्मृतिः। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में कोटशः नमन। श्री राघवेंद्र सरकार जी के चरणों में कोटशः नमन। परमात्मा के अभिन्न स्वरूप प्रातः स्मरणीय परम श्रद्धेय परम वंदनीय श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटशः नमन। इस मंदिर के आचार्य समुपस्थित समस्त भगवत भक्त श्रद्धा भक्ति स्वरूपणी मातृशक्ति। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा, जिसके मुख्य वक्ता हैं महामुनि शुकदेव जी, जिनके विषय में वर्णन किया कि चलते फिरते तीर्थ स्वरूप हैं। जिस गृहस्थ के द्वार पर क्षण मात्र भी खड़े हो जाएं, उस गृहस्थ के निवास को साक्षात तीर्थ रूप बना देते हैं। लेकिन केवल गोदोहन मात्र ही ऐसा वर्णन किया, इससे ज़्यादा कहीं रुकते नहीं। ऐसे महामुनि परम विरक्त शिरोमणि महामुनि शुकदेव जी भगवतावतार, ऐसे शुकदेव जी ने एक ही स्थान पर बैठ करके राजा परीक्षित को 7 दिनों तक कथा सुनाई। तो कुछ तो पात्रता होगी राजा परीक्षित में कि ऐसे बिल्कुल भगवतावतार ऐसे महामुनि शुकदेव जी एक ही स्थान पर 7 दिन तक रुके रहे और जैसा राजा परीक्षित ने पूछा उनको उत्तर के रूप में पूरी भागवत सुनाई। और क्या परीक्षित की क्या पात्रता है, इसी का निरूपण कल भी कहा था कि 6 प्रश्न पूछे हैं। उन 6 प्रश्नों का उत्तर ही श्रीमद् भागवत महापुराण के 12 स्कंद हैं। जैसे एक एक प्रश्न का उत्तर 2-2 स्कंद में दिया गया हो, ऐसा संतों की एक मान्यता है, विद्वानों की ऐसी भावना है। इन 12 स्कंधों में जिसका जो पहला स्कंद है, जिसमें राजा परीक्षित के जन्म कर्म उनके जीवन का जो परिचय है, उनको जो शाप का वर्णन किया, वो प्रदर्शित करता है कि भागवत जी का अधिकारी कैसा हो। कल भी संकेत किया था, ये जो परम भक्ति का निरूपण भागवत जी में है, कौन इसके अधिकारी हैं, तो कहा निर्मत्सराणाम सताम, जो मात्सर दोष से रहित हो गए हों। और बहुत सरल समझाया था, मात्सर दोष की बढ़ती किसी और की है और हमारे भीतर कहीं ना कहीं भीतर कुछ ना कुछ कुड़कुड़ाहट सी होने लगती है। कहा ऐसा भावना ना हो, भावना तो ऐसी हो जाए भगवत भक्ति के ऐसे हमारा मन सराबोर हो कि अगर कोई आगे भी निकल रहा तो उसमें भी उस पर भगवान की कृपा को हम देखें। क्योंकि भगवत वचन ही गीता जी में है, जब भगवान अर्जुन को अपनी विभूतियों का दर्शन कराते हैं तो कहते हैं, अर्जुन कहाँ तक मैं अपनी विभूतियों का तुम्हें वर्णन करके बताऊं। 10वें अध्याय में कहाँ कहाँ मैं किस किस रूप में हूँ। भगवान कहते कितना बताऊं, कहाँ कहाँ तक बताऊं, बस इतना ही समझ लो, इस संसार में अगर कहीं पर भी कोई विशिष्ट गुण दिखाई देता है, यद यद विभूति मत सत्वम श्रीमद ऊर्जित मेव वहाँ, जहाँ कहीं कोई वैशिष्ट दिखाई दे, समझ लेना वहाँ पर मेरा ही अंश प्रकट हुआ है। ऐसी भावना जिसके भीतर हो, जिसकी दृष्टि भगवनमयी हो जाए, समझ लें वही इस पराभक्ति का अधिकारी है। और ऐसा ही जीवन चरित्र है राजा परीक्षित का। इसलिए पहले स्कंद में राजा परीक्षित के का परिचय दिया है, इसीलिए इसको नाम दिया पहले स्कंद को ही अधिकारी स्कंद। और आप अगर कल की कथाओं का अगर संक्षेप में स्मरण करें,
स्मृति में लेकर के आए तो वहाँ एक एक करके 11 परम भागवतों का वर्णन था। भागवत माने कहा जो भगवान के हो गए उनको कहते हैं भागवत। इसलिए दोनों मान्यताएं हैं भागवत जी के विषय में। एक पक्ष ऐसा है विद्वानों का जो कहते हैं, जैसे कल भी आया था प्रसंग में, कि जिसमें भगवान श्री हरि जो इस सृष्टि का पालन करने के लिए बारंबार अवतार लेते हैं, तो उनके अवतारों का वर्णन जिसमें है, जिसमें भगवान की कथाएं हैं, भगवान के चरित्रों का वर्णन है, उसका नाम है भागवत। साथ ही एक भक्तों का ऐसा भी पक्ष है जो कहते हैं इसमें केवल भगवान की चर्चा नहीं है, इसमें जो भगवान के परम भक्त हैं, परम भागवत हैं, उनका भी यहाँ पर वर्णन है। इसलिए इसका नाम है भागवता नाम प्रोक्तम भागवतम, इसलिए इसका नाम है भागवत। और पहले इस स्कंद में वर्णन किया है 11 परम भागवतों का, जिसमें वर्णन आता है 5 पांडव हैं और देखिए 3 स्त्री पात्र भी हैं। आप ये ना समझना कि हम तो स्त्री शरीर में हम कैसे करें, बड़ी हमारे पर समस्याएं रहती है। तो देखें अगर पुरुष हैं तो स्त्रियां भी हैं, 5 पांडव हैं, तो वही वर्णन किया था उत्तरा का जो राजा परीक्षित की माता हैं। वही वर्णन आता है द्रौपदी का भी, जिनको विषम परिस्थिति में भी अपने धर्म का ज्ञान बना रहता है, धर्म के प्रति निष्ठा है, इसलिए भगवान कृष्ण उनको अपनी सखी मानते हैं। और यहीं पर वर्णन आया था माता कुंती का, जिन्होंने भगवान से वरदान ही मांगी कि मुझे विपत्तियां मिलें, जिससे कि कभी मेरे भीतर मद का प्रभाव ना आए, मद उत्पन्न ना हो मेरे भीतर। ऐसे 3 स्त्री चरित्रों का वर्णन है। वहीं पर वर्णन सुना था हमने भीष्म पितामह का, जिन्होंने बिल्कुल अपने अंतिम क्षणों में भगवान में ही अपनी समस्त वृत्तियों को लगा करके शरीर का त्याग किया। और वहीं पर वर्णन आता है महात्मा विदुर जी का भी, और वहीं वर्णन मिलता है राजा परीक्षित का। कैसा जीवन रहा होगा राजा परीक्षित का। कल भी संकेत किया था कि यथा राजा तथा प्रजा। जब राजा परीक्षित की भेंट होती है कलयुग से, और कलयुग को रहने के लिए 4 स्थान दिए थे, द्यूतम पानम स्त्रियः सूना, जहाँ पर जुआ खेला जाए, जहाँ पर मदिरा का पान किया जाए, जहाँ वैश्यावृत्ति होती हो, जहाँ पर पशुओं की हिंसा होती हो, वहाँ कोई सोचे कि हम भगवान की भक्ति कर लें, संभव है नहीं, क्योंकि वहाँ पर अधर्म का वास है। साक्षात जहाँ अधर्म वहीं कलयुग का निवास होता है। और कलयुग को जब 4 स्थान दिए तो कलयुग खड़े होकर चारों तरफ देखता है, सारे पृथ्वी पर, सारे भूमंडल पर राजा परीक्षित का एक छत्र साम्राज्य है, और पूरे भूमंडल पर ये चारों चीजें नहीं होती। और आज के समय देखें तो का सरकार के द्वारा स्पॉन्सर्ड है। अब बड़ा विचित्र सी घटना होती है, एक तरफ इस पर अनुशासन लगाने वाला भी विभाग है, और एक तरफ इनसे राजस्व लेने वाला विभाग भी है। मिली भगत चल रही है। और सरकार दिल्ली की हो तो क्या पता मंत्री लोग शराब के लिए जेल में जा रहे हैं। अब कुछ पता नहीं है कि आपके मुख्यमंत्री भी ना चले जाएं। वो सब आप लोग का अपना विषय है। द्यूतम पानम स्त्रियः सूना, ये चारों चीजें कहीं नहीं दिखती। लगता है कि जैसे राजा का चरित्र है, राजा का जीवन है, उसके अनुरूप ही सारी प्रजा वैसी हो गई है। तब वो 5वां स्थान दिया। जीवन में एक गलती हुई, वो भी केवल मुकुट में बैठ गया था कलयुग, और वो भी जब मुकुट उतारा तो उनको स्वयं पश्चाताप होता है कि आज मेरे द्वारा ये अपराध कैसे हो गया। और तो और जब सूचना मिली ऋषि पुत्र ने श्राप दिया है, तो राजा थे, चाहते तो महात्मा जी को पकड़ के बंद कर देते, और ना होता तलवारी चला देते। क्या कौन रोक सकता था उनको। लेकिन उनके भीतर क्रोध नहीं, बल्कि उस श्राप को भी उन्होंने अनुग्रह के रूप में स्वीकार किया। अहो वयम धन्य तमा निपाणाम, कि अरे मैं तो धन्य हो गया, सारे राजाओं में मैं धन्य हुआ
ये श्राप नहीं, वास्तव में ये तो ऋषि पुत्र का मेरे लिए एक वरदान था। निर्वेद मूलो द्विजशाप रूपो यत प्रसक्तो भयमाशु धत्ते। ये तो मेरे ऊपर उनका उपकार ही हुआ, क्योंकि मैं तो संसार के विषयों में इतना अनुरक्त था कि अपनी मृत्यु को ही भूला हुआ हूँ। और देखें, सबकी गति यही है, सब चीज़ें हमें याद रहती, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि एक दिन मरना भी है। जीवन हम ऐसा जीते हैं, लगता है कि हाँ अमर हो करके, बिल्कुल अमृत पी करके आए हों, और अपने कर्मों पर ध्यान नहीं रहता। चाहे शास्त्र कहे कर्म हो धर्म पूर्वक, हम छोटे छोटे लाभ के लिए, छोटे मोटे फल के लिए हम अधर्म के मार्ग पर भी चल पड़ते हैं, बिल्कुल होश रहता नहीं। राजा परीक्षित यही कहते हैं, मैं तो विस्मित कर चुका था इस संसार के विषयों में आसक्त होकर के। ये तो उनकी कृपा हुई कि उन्होंने मुझको स्मरण दिला दिया कि मेरी भी मृत्यु होने वाली है, और कम से कम 7 दिन बाद होगी। हमें तो ये भी पता नहीं कि कब आ जाए, और आएगी तो 7 ही दिन में आएगी, 8वां दिन आने वाला है नहीं। संतों ने कहा ये 7 ही दिन है। आज कौन सा दिन है? रविवार। और इसके बाद फिर सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि, यही तो 7 दिन है, और 8वां दिन का 7 ही दिन में आने वाली है। राजा परीक्षित ने उसको एक वरदान के रूप में स्वीकार करके तत्काल ही सारी राजलक्ष्मी वैभव से विरक्त होकर के अनशन व्रत ले लिया, और चल पड़ते हैं शुक्रताल में गंगा जी के तट पर, जहाँ अनेकों अनेकों ऋषियों संतों का आगमन होता है। और वहीं पर आगमन हुआ महामुनि सुखदेव जी का। उनसे एक एक करके 6 प्रश्न पूछे हैं। पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाण सर्वथा यत् श्रोतव्यम अथो जप्यम यत् कर्तव्यम निभि प्रभो स्मर्तव्यम भजनीयम वा ब्रूहि यद्वा विपर्ययम्। एक एक करके ऐसे प्रश्न पूछे, और महामुनि सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को अपना शिष्य स्वीकार किया है। बिल्कुल, अगर अधिकारी श्रोता हो तो आचार्य लोग उसको स्वीकार कर लेते हैं। ये हमारी परंपरा है, हमारे सनातन धर्म की परंपरा है। और परंपरा तो ऐसी है कि शत्रु का भी अगर पुत्र है, अगर वो विधि पूर्वक आया है शरण में, तो उसको भी आचार्य लोग अपना शिष्य स्वीकार कर लेते थे। बस ये है कि विधि पूर्वक हो। और ये विधि का निरूपण, एक तो भीतर योग्यता भी हो, पात्रता भी हो, साथ ही जब हम संत के चरणों में शरणागति ग्रहण करें उसकी विधि भी युक्ति युक्त हो, सही प्रकार से हो। समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, समित पाणी हो करके हम जाएं, अर्थात श्रद्धा की पूंजी के साथ में। विश्वासो गुरुवाक्येषु स्वस्मिन दीनत्व भावना, ये भागवत जी का सूत्र है कि आचार्य के प्रति दृढ़ विश्वास हो और अपने भीतर अल्पता का भाव, दीनता का भाव हो, तब शरणागति पूर्ण होती है। और आचार्य शरणागत शिष्य को ग्रहण करके उसके उद्धार के लिए, उसके कल्याण के लिए फिर उपदेश देते हैं। महामुनि सुखदेव जी ने अपना उपदेश प्रारंभ करने के पहले थोड़ी प्रशंसा भी की। अरे राजा परीक्षित, तुमने बड़ा उत्तम प्रश्न पूछा है। वरीयानेशते प्रश्न, बहुत ही श्रेष्ठ प्रश्न पूछा है। और ये प्रश्न कैसा है? कहा लोक हितो निपः। देखिए, यही बात आई थी सूत और शौनक संवाद में भी, आपको याद हो तो। वहाँ का था ये प्रश्न कैसा है? कहा लोक मंगल का प्रश्न है, और सुखदेव जी कहते हैं लोक हित का प्रश्न है। वास्तव में ये जो प्रश्न है ये आत्म तत्व के ज्ञान का प्रश्न है, इसलिए ये सबके कल्याण का प्रश्न है। यहाँ केवल कोई कथा उथा नहीं पूछी है, कोई घटना, किसी किस्से के बारे में नहीं पूछा है। यहाँ प्रश्न है अपने आत्म स्वरूप को जानने का। इसीलिए ये सारे जगत के कल्याण का ये प्रश्न है। हमारे यही महिमा है अपने सनातन धर्म की। हमारा सनातन धर्म जो है, उसके जो भी शास्त्र हैं, उसके जो भी उपदेश हैं, उसकी जो भी शिक्षाएं हैं, वो किसी पंथ सापेक्ष नहीं हैं।
कि हमारा सनातन धर्म वाला सुनेगा तो उसका कल्याण होगा और विधर्मी सुनेगा तो उसका कल्याण नहीं होगा। ऐसा नहीं, उनके यहाँ है ये कि जो हमारी बात माने उसका कल्याण वो जिए, उसका जीवन चले, और जो हमारे मत को न माने तो हाँ, गफलत में मत रहे ना, बेवकूफ़ी में कि हाँ हमारा बड़ा मित्र है, हमारी बड़ी अच्छी मित्रता है, हमारे कोई ऐसा नहीं, वो बस मित्रता बस काम भर की है। जिस दिन उनको मौका मिलेगा तो देखने वाले नहीं कि आपका कितना प्रगाढ़ प्रेम है आपस में, बस मौका मिलने की बात है, क्योंकि उनको यही सिखाया जाता है, उनके शास्त्रों में तक में वो वर्णन किया हुआ है। लेकिन यहाँ तो है लोकहित की बात है, जो कोई भी, और यही कारण है कि विधर्मी भी जब आए हैं तो वो भी, उनका भी बड़ा सम्मान हुआ है। जो हमारी भक्ति के मार्ग में आ गए उनको सबने स्वीकार किया है। लोकहितो निपह। और तो और जो आपने पूछा ना, देखो 6 बातें पूछी थी, किसका श्रवण करें, किसका जप, किसका भजन, किसकी सेवा, ऐसे ऐसे करके पूछा था, और यहाँ सबको समेट दिया केवल 3 में। इसीलिए दूसरा जो स्कंद है इसका नाम है साधन स्कंद। पहला स्कंद का नाम था अधिकारी स्कंद, जिसमें अधिकारी का निरूपण किया कि भागवत का अधिकारी कैसा हो, और दूसरे स्कंद में सीधे साधन की चर्चा की है। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि, श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्ये चेत शताभयम्। देखो एक बात तो निश्चित है, मृत्यु से बचने का उपाय नहीं है। हाँ, ये मत सोचा कि भागवत सुनेंगे तो मरेंगे नहीं। जब जन्म लिया है तो उसका मरण निश्चित है, जन्म के साथ ही मृत्यु लगी हुई है। जातस ही ध्रुवो मृत्यु, और मृत्यु है तो फिर जन्म भी है। मितस्य जन्म जातसी ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च, जिसका जन्म है उसकी मृत्यु भी है, और जिसकी मृत्यु होती उसको पुनर्जन्म भी लेना पड़ता है। तो उपाय क्या है? का इस जन्म मृत्यु के चक्र से छूटने का उपाय है। और क्षण क्षण जो भीतर एक आशंका है, भय है, मरने का भय, मृत्यु का भय, इससे मुक्ति का उपाय है। देखिए आपके मन के अंदर जो भी भय लगे हुए हैं, जो आशंकाएं हैं, सबके कहीं ना कहीं मूल में मृत्यु की आशंका है कि नहीं है? आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं लगता है कि हाँ ये संसाधन नहीं मिलेगा तो कहीं हमारा जीवन ना छूट जाए। केवल निरंतर साथ में, क्योंकि ये हमने तादात्म्य किया हुआ है शरीर से, तो ये शरीर का स्वभाव है, इसका जन्म हुआ है तो इसकी मृत्यु भी होगी। ये अगर वृद्धि को प्राप्त हो रहा है तो इसमें विकार भी आ रहे हैं, तो एक दिन नष्ट होगा ही होगा। तो उपाय क्या है? का इस देहात्म भाव से ऊपर उठ करके हम जन्म मृत्यु से पार हो जाएं, अपने वास्तविक स्वरूप में अवस्थान प्राप्त करके जो वास्तव में मैं हूं का उसका अनुभव कर लें। कैसे होगा? तो कहा सुखदेव जी ने, जिसको भी मृत्यु के भय से छुटकारा पाना है वो फिर सर्वात्मा प्रभु, इसलिए भगवान के यहाँ लक्षण दिए हैं, किस भगवान की शरण में प्राप्त करे? जो सर्व आत्मा है। जिनकी भी आप पूजा उपासना कर रहे हैं, जो भी आपके इष्ट हैं, ये उनका सोपाधिक रूप है। इनका जो निरुपाधिक तत्व है उसको हम जाने, और वो जो भी हमारे इष्ट हैं, जो भी आराध्य हैं, वो केवल विग्रह में ही सीमित नहीं हैं, बल्कि वो कण कण में व्याप्त हैं। वही सारे जगत की आत्मा, वही मेरी आत्मा है। इसलिए नाम दिया सर्व आत्मा। विचार करें इस बात को, सर्व आत्मा हो, उन्हीं को जो सर्व आत्मा है, निरुपाधिक तत्व है, वही कभी 6 भगों को धारण करके उनका नाम हो जाता है भगवान। देखो ये उपाधियाँ 6 भग हैं, ऐश्वर्य, ऐश्वर्य समग्रस्य, धर्मस्य श्रेय, ज्ञान वैराग्योश्चैव। ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान और वैराग,
ये 6 भग कहे जाते हैं, जिसमें ये प्रचुर मात्रा में हो उसको हम कहते हैं भगवान। बिल्कुल आसान सा है। जैसे हमने कहा ये धनवान है। कौन? अब आज के समय कोई 1,00,000 2 लाख लेके जेब में घूम रहा हो ना तो धनवान नहीं है। मोबाइल लिए घूमते रहते लोग इतने का। तो कहा जिसके धन की कोई गणना ना हो, प्रचुर मात्रा में हो, तो कहते हैं धनवान है। हमने कहा ये बलवान है, बहुत बल है। किसको? अकेले 8-10 को निपटा दे। क्या कहेंगे? कहा ये बलवान है। ऐसे ही भगवान, जो भग से संयुक्त हों, भगों को धारण करने वाले हों, भगों के आश्रय हों और समग्र रूप में, उनको कहते हैं, वही उपाधि को धारण करके वही भगवान बनते हैं, वही ईश्वर हैं, वही सारे जगत के नियंता हैं। सबका यहाँ विस्तार से वर्णन किया है। और वही कभी कोई ना कोई रूप लेकर के अपने भक्तों पर आए हुए संकटों का हरण करते हैं, इसलिए उन्हीं को कहते हैं हरि। तो करना क्या है? का इनके बारे में पहले सुनो, श्रोतव्य, पहले जाकर के श्रवण करो। बिना सत्संग के काम होने वाला है नहीं। एक सूत्र तो चित्त में बैठा लें, अगर आप मोक्ष की प्राप्ति करना चाहते हैं, मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, जन्म मरण के चक्र से छूटना चाहते हैं, तो उपाय एक है, आत्मज्ञान की प्राप्ति। हमारे वेद कहते हैं ऋते ज्ञानात् न मुक्ति, बिना ज्ञान के मोक्ष संभव नहीं है। अगर होता केवल भगवान के दर्शन से हो जाता, भगवान की सेवा से हो जाता, तो अर्जुन का जो शोक था ना, भगवान के दर्शन से दूर हो जाना चाहिए था। जितनी निकटता से अर्जुन दर्शन कर रहे हैं ना भगवान का, उतना आपको नहीं होने वाला। लेकिन एक ही रथ पर विराजमान है भगवान कृष्ण भी और उसी पर अर्जुन भी, लेकिन अर्जुन के चित्त का शोक दूर नहीं होता। अगर केवल कृपा से, केवल दर्शन से हो जाता, तो राजा परीक्षित को 7 दिन कथा सुनाने की आवश्यकता नहीं थी सुखदेव जी की को। परम सिद्ध है, शक्तिपात करते और कृपा होकर के उनका मोक्ष हो जाता। क्यों सुनाई 7 दिन कथा? बिना ज्ञान कैसे, खुद ही कह रहे हैं श्रोतव्य, बिना ज्ञान के मुक्ति संभव है नहीं। तो पहला साधन पकड़ें, श्रवण, सत्संग का श्रवण करें। बस सत्संग भी जहां भगवान के सोपाधिक और निरुपाधिक दोनों तत्वों का वर्णन हो। इसीलिए भागवत की महिमा है, यही भागवत की अपूर्वता है, महिमा है, क्योंकि ऐसा संजोग जल्दी किसी शास्त्र में दिखता नहीं। आप उपनिषदों में जाएं तो वहाँ पर भगवान के निरुपाधिक तत्व का वर्णन है, वहाँ सोपाधिक की, सगुण साकार की बात बहुत कम है। और आप अन्यान किसी शास्त्रों में चले जाएं, देखें तो वहाँ पर सोपाधिक की, सगुण साकार की चर्चा बहुत है, लेकिन वहाँ निर्गुण निराकार तत्व का वर्णन नहीं। ये भागवत जी ऐसी हैं जिसमें दोनों का समावेश है। इसीलिए भागवत वो नहीं जो कोई भी आकर के 4 दिन अभ्यास किया, भजन कीर्तन के जाके सुनाना शुरू कर दिया और हो गए भागवत के वक्ता। वर्णन तो ऐसा कहा गया, विद्यावताम भागवते परीक्षा। व्यक्ति कितना विद्वान है, कितना उसने शास्त्रों को पचाया है अपने भीतर, उसकी पहचान होती है भागवत जी में, क्योंकि इसमें भगवान के सगुण साकार सोपाधिक तत्व का भी और उनके निरुपाधिक निर्गुण निराकार का भी वर्णन है। दोनों का समावेश कर पाना जल्दी आसान है नहीं। कल संकेत किया था एक देवर्षि नारद के चरित्र के में कि कैसी सामर्थ्य उनमें आई, का वो छलांग लगा सकते थे। एक क्षण में कहा व्यवहारिक जगत में है, संसार में है, प्राकृतिक व्यवहार में है, और अगले ही क्षण भगवान का सानिध्य उनको प्राप्त हो जाता है। दोनों का समावेश, इसलिए भागवत की महिमा है। यहाँ पर दोनों का वर्णन किया है, इसलिए पहले कथा को हम सुने, श्रोतव्य, फिर जो सुना है उसका थोड़ा युक्ति युक्त मनन करें अपने भीतर। उसी को कहा कीर्तितव्यश्च, थोड़ा उसका कीर्तन करें। अच्छा, कीर्तन में क्या करते हो? 8-10 लोग आए और ढोलक मंजीरा लेकर के भजन गाना शुरू कर दिया,
अगर विचार करें तो कीर्तन माने आप जो भी भजन गा रहे हो उसमें भगवान की महिमा है कि नहीं, भगवान की कीर्ति का गायन कर रहे कि नहीं कर रहे। अब बस ये कि उतना विचार करके नहीं, जो भजन याद है सब गा लेते हो, लेकिन कीर्तन का जो स्वरूप है कि जो भगवान की महिमा को हमने सुना है, अपने जीवन में अनुभव किया है, थोड़ा हम उसकी कीर्ति का गायन करें। भाई इतना तो आप लोकाचार में भी करते हो, कोई आपकी मदद कर दे तो चार से उसकी कीर्ति का गायन करते हो, अरे बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, हमारे बुरे समय में हमारे साथ थे, हमारा इन्होंने साथ दिया था। तो यही तो कीर्तन है, जिन भगवान की महिमा को अनुभव किया उसका हम कीर्तन करें। और कीर्तन बिना चिंतन के हो सकता है? अरे कम से कम 2-4 भजन तो याद करने ही पड़ते हैं ना। ये ऐसे ही आए और कीर्तन करना शुरू हो गया, और कीर्तन करते हुए ही, चिंतन करते हुए ही स्मर्तव्य, उनका निरंतर स्मरण बना रहे। और देखें भागवत जी साफ सुखदेव जी कह रहे हैं, एतावान, यही ही जितने भी सारे शास्त्र हैं, सांख्य योग आदि जितने भी शास्त्र हैं, जो स्वधर्म आदि हैं, उन सब का भी प्रयोजन यही है कि आपके चित्त में भगवान का स्मरण निरंतर बना रहे। और निरंतर बना रहेगा तो जो अंतिम समय आएगा तो उस समय भी स्मरण बना रहेगा। और अंतिम समय में स्मरण भगवान का बना रहा तो अंतकाले यामति सा गतिर्भवेत, अंतिम क्षण में जैसी आपकी मति होती है वही आपकी गति का निर्धारण करता है। अंतिम समय में संसार याद रहा तो फिर पुनः ये संसार में आना पड़ेगा, और अंतिम समय में नारायण स्मृति बन गई तो जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नाही। जो अंत में प्रभु का नाम स्मरण कर ले तो उसको इस भवसागर में फिर आना नहीं पड़ता, वही उसकी मुक्ति हो जाती है, भगवान की प्राप्ति हो जाती है। और यही मनुष्य जन्म का परम लाभ है। जन्म लाभ परम पुंसाम अंते नारायण स्मृति। आप सोचो अंतिम समय में नाम ले ले तो ऐसी क्या जरूरत है फिर समय बेकार करने की, तभी ले लेंगे नाम अंतिम समय में, का आएगा नहीं अंतिम समय में। अगर देह गे में मन को रचाए बसाए हुए हैं तो अंतिम समय में वही याद आता है जो आपने जीवन पर्यंत किया है। और ना हो तो आप देखना किसी बुजुर्ग के पास बैठो जिसकी अवस्था अब 85-90 वर्ष की हो गई हो, सत्संग में उसकी रुचि ना रही हो, आप उससे बैठ के चर्चा करो, क्या चर्चा करेगा वो? केवल दुनिया की, हाय हाय क्या होगा दुनिया का, देखो आजकल बच्चे बड़ों का सम्मान नहीं करते, हमारी कोई सेवा में नहीं करता, कोई मान सम्मान, क्या की चिंता है? एक क्षण में उसके मन में ये नहीं आएगा चलो जैसा भी है भगवान की कृपा मेरे ऊपर है, का आएगा ही नहीं। ना हो तो अनुभव करके देखना। आप कहते रहोगे अरे बाबा कोई बात नहीं, भगवान का भजन करो मस्त रहो, अब वो बार बार आप कहोगे भगवान का भजन करो मस्त रहो, भगवान पर भरोसा करो, और वो बार बार आपको दुनियादारी में खींच करके लाएगा। किया कि नहीं कभी अनुभव? हमारा कल रात का ही अनुभव है कल शाम का ही आता नहीं जल्दी। जीवन में जो आप करते हो वही आखिरी समय आपको याद आता है। वो सुना है कि नहीं कि यमराज के पास जब जाते, धर्मराज के पास जब पेशी होती तो वहाँ एक चित्रगुप्त है जो आपका सारा बही खाता खोलता है। अरे वहाँ तो है ही है, ये अपने भीतर बैठा जो चित्त है आपका भीतर, जैसे आपके फ़ोन में मेमोरी होती है चिप, तो ऐसे ही भीतर का ही वो है रूपांतर एक तरह से भगवान ने फिट कर रखी भीतर चित्त, जो भीतर आपकी याददाश्त है, मेमोरी है। आप जो जो करते हो उसी का संस्कार जाकर के उस चित्त में बैठता रहता है, और अंतिम समय में सब वही सारी मेमोरी खुलती रहती जो जो आपने किया हुआ है। अगर जीवन पर्यंत आपने भजन किया नहीं, सत्संग सुना नहीं, तो अंतिम समय में भगवान का नाम नहीं आता, और आ जाए तो सुखदेव जी कहते हे राजा परीक्षित, उसके लिए 7 दिन तो बहुत है, कहा मुहूर्त मात्र उसके लिए कल्याणकारी है। जैसे राजा खटवांग को सूचना मिली, उनको पता चला कि केवल मुहूर्त मात्र आयु का शेष है, वो तुरंत उन्होंने अपनी सारे जगहों से अपनी ममता को त्याग करके
आसन सिद्ध करके बैठ गए और अपने भीतर भगवत स्मरण करते हुए परम गति को प्राप्त कर लिया। इसलिए हे राजन, आप बैठ करके कथा का श्रवण करिए। इदम भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम अधीतवान द्वापरादौ पितुर्द्वैपायनात् अहम। सुखदेव जी खुद कहते हैं, हे राजन, हे परीक्षित, आप बैठ के भागवत का चिंतन करिए, भागवत कथा का श्रवण करिए, जो साक्षात वेद का ही स्वरूप है, वेद सम्मितम, वेद से सम्मत है, जिसका मैंने भी अध्ययन किया था अपने पिता कृष्ण द्वैपायन व्यास जी से। देखिए परंपरा है, अपने संप्रदाय की बात बता रहे, मेरे मन की बात नहीं है। जैसा मैंने सुना था वैसा ही मैं आपको भी सुनाता हूँ। और यहाँ पर एक साधन का वर्णन किया, ध्यान का वर्णन। पहले तो सत्संग का श्रवण करें, उसका चिंतन करें और उसी का स्मरण करते हुए ध्यान लगाएं। क्या ध्यान करें? ध्यान करें तो किसका ध्यान करें? क्योंकि ध्यान तो आप सब करते हो, ऐसा नहीं कि ध्यान नहीं करते। अच्छा, मान लो किसी को आपने लगाया रसोई में कुछ काम करने के लिए और वो कुछ गड़बड़ी देखी आपने, तो आके टोकते हो, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? बच्चे को लगाया आपने पढ़ने के लिए और वो इधर उधर कुछ करते हुए देखा, तो आपने कहा आते टोकते कि नहीं, तेरा ध्यान कहाँ है? पढ़ाई में तेरा ध्यान नहीं रहता, मतलब ध्यान तो है लेकिन कहीं और है। अच्छा, गाड़ी चलाते समय एक्सीडेंट कब होता है? टक्कर कब होती है गाड़ी की? आप देखें, आप कहते हो अरे अचानक आ गया। अचानक कोई नहीं आता, कहीं ना कहीं आपका ध्यान भटका और टक्कर हो गई। देखें, ध्यान तो सब कर रहे हो लेकिन किसका कर रहे हो, यही मायने, यही विचार करना है। सबसे यहाँ पे एक एक करके 4 प्रकार से ध्यान बताया है। सबसे उत्तम ध्यान तो यही है, ऐसी भक्ति निष्ठा हो, ऐसा भगवान का स्मरण हो कि उनके अतिरिक्त कुछ भी याद ना आए। मनो निर्विषयम युक्त्वा ततः किंचन न स्मरेत। विषय का चिंतन ना हो और आप सोए हुए भी ना हो। हम कहें कुछ भी चिंतन ना हो तो कह सकते हो जब सो जाते हैं ना सुषुप्ति में, तो भी कुछ याद नहीं रहता, कुछ होश नहीं रहता। तो हम तो रोज ध्यान कर रहे हैं। कहा वैसा नहीं, हम जगे भी हों, चैतन्य भी हों और संसार का कोई विषय भीतर ना आए, अपने आत्म स्वरूप में स्थिति हो जाए, का ये सर्वोत्तम ध्यान है। ऐसा जिसका हो जाए, निरंतर अभ्यास हो जाए, ऐसा का वो अंतिम अवस्था में भी का अपने आत्म स्वरूप का ध्यान करते करते शरीर को छोड़ता है तो उसको साक्षात मोक्ष प्राप्त होता है। लेकिन बड़ा मुश्किल है। कथा तो सुनना आसान है, पूजा पाठ जप आदि करना आसान है, लेकिन जैसे ही कहते हो ध्यान लगाने के लिए, तो आत्मा का ध्यान तो बस कहने की बात है। दुनिया भर में मन भटकता रहता है और लगता है और तेजी से भागता है। कारण है रजस तमोभ्याम क्षिप्तम। जो पूर्व के संस्कार हैं, रजोगुणी तमोगुणी संस्कार हैं, ये जैसे बलात् हमारे मन को फेंक देता है। किया कभी ध्यान, कभी जप किया बैठ करके माला लेकर के? नहीं किया तो फिर क्या बताया जाए फिर? लगता है कि जब हम ऐसे व्यवहार तो ठीक ठाक था, जैसे ही ध्यान करने जाते लगता है कि मन और ज़्यादा परेशान हो जाता है, और ज़्यादा विक्षिप्त हो जाता है और थोड़ी देर में हम छोड़ देते हैं साधना को। बस यही गलती होती है, भटकना, छोड़ना नहीं उस समय। ये बिल्कुल ऐसे जब कोई ध्यान करता है तो बिल्कुल जैसे अपने मन के ऊपर संयम का जाल डाल रहा है, और मन को अभी संयम प्रिय है नहीं, उसके तो संस्कार हैं रजोगुणी तमोगुणी संस्कार हैं, सात्विक अभी हुआ नहीं है, तो वो और ज़्यादा फड़फड़ाता है। जैसे किसी बंदर के ऊपर आप जाल डाल दो, किसी पक्षी को अगर जाल से फंसाने का प्रयास करो तो तुरंत सरेंडर नहीं करता, पहले तो खूब फड़फड़ाता है। लेकिन अगर जाल मजबूत हो तो फड़फड़ाते फड़फड़ाते थक करके फिर वो एक दिन शांत हो जाता है एक समय। ऐसे अगर निरंतर का अभ्यास हो तो वो मन भी हमारे बस में हो जाता है। अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यास और वैराग के साथ में। और अगर मन कहीं जाए भी तो थोड़ा भगवान के विराट रूप का दर्शन करें।
कि सारा जगत तो उनसे ही उत्पन्न हुआ, उनमें ही स्थित है, तो सर्वरूप में भगवान ही तो हैं। यतो यतो मनश्चरति, जहाँ जहाँ मन जाए ततो तयो ततो नियम यही तद, वहीं पर ये जान लें कि ये परमात्मा का ही स्वरूप है, ये भी परमात्मा का स्वरूप है। उनके विराट रूप का दर्शन करें, सब जगह भगवत भावना बना लें। का ये उससे नीचे वाली सीढ़ी है, ऐसा करें। लगता है कि ये भी नहीं होता, उस समय तो भूल जाते हैं, संसार में ऐसा अटकते हैं कि ये भी ध्यान नहीं रहता। तो कहा अभी आपका अभ्यास नहीं है, तो अपने अभ्यास को बढ़ाएं, भक्ति के अभ्यास को बढ़ाएं, भगवान के सगुण साकार की स्थापना करें, उनकी सेवा करें, और सेवा करने के उपरांत उनका ध्यान करें, उनके सगुण साकार का ध्यान करें। क्योंकि अभी कहीं ना कहीं आपकी जो स्थिति है देह में पड़ी हुई है। अव्यक्ता ही गतिर दुखम देहवद्भिर अवाप्यते। भाई निर्गुण निराकार में प्रवेश करना इसीलिए कठिन है। क्यों? क्योंकि अभी हमारी स्थिति देह में बैठी है, हम स्वयं देह में बैठे हुए हैं, सगुण साकार में बैठे हैं, तो देह में बैठ करके निर्गुण का ध्यान नहीं होता। तो अभी जब हम स्वयं सगुण साकार में हैं तो भगवान के भी सगुण साकार में अपना ध्यान लगाएं। धीरे धीरे सेवा करते करते, उनका ध्यान करते करते चित्त शुद्ध होगा, निर्मल सात्विक होगा, तो आप भी फिर अव्यक्त में प्रवेश कर जाएंगे। एक ध्यान की स्थिति और बताई, वो है षट चक्र भेदन की स्थिति। देख लेना, कभी योगियों का कभी दिखाई देगा, बैठे होंगे तो उनके चक्र जागृत हो रहे होंगे। वो इतना आसान है नहीं। ऐसे ध्यान की साधना बताई, कैसे कैसे अपने मन को हमें संयमित करना है। एक अध्याय में पूरा एक ऐसा विषय लिया। देखो, अगर ध्यान में मन नहीं लग रहा है ना, भगवान में मन नहीं लग रहा, इसका मतलब है कि मन में संसार के विषय की कामना बैठी हुई है, कहीं ना कहीं संसार के विषयों की वासना बैठी हुई है। तो विषय वासना है तो उसको भी शास्त्रीय विधि से आप पूरा कर लो, धर्म की रीति से। इसलिए एक अध्याय में किस प्रकार के विषय की कामना है तो किस प्रकार की उपासना करनी चाहिए, ये भी वर्णन किया है। लेकिन सुनते सुनते राजा परीक्षित, एक प्रकार से मैंने कल भी कहा था कि ये राजा परीक्षित की परीक्षा है, कि जैसे परीक्षण कर रहे हैं कि वास्तव में ये मुक्ति उक्ति चाहते भी कि नहीं चाहते। जैसे आज के समय समस्या ये है वक्ताओं के लिए, जो तत्व का ज्ञान देने वालों की समस्या ये है कि उनको ज्ञान दे रहे हैं जिनको उस ज्ञान की बहुत ज़रूरत है ही नहीं, उनको मुक्ति देना चाह रहे हैं जिनको मुक्ति अभी चाहिए ही नहीं। कि चाहिए, कोई है ऐसा जिसको मुक्ति चाहिए हो? फिर हम कहेंगे 7वें दिन चलना, फिर घर मत जाना, फिर चलना हरिद्वार। भाई मुक्त होना है ना, तो पहले बाहर तो मुक्त हो जाओ बाहर की बंधनों से तो मुक्त हो जाओ, भीतर के बंधन तो अपने आप धीरे छूटेगा कुछ दिन बाद अभ्यास करते करते। कहते नहीं, ये सब घर परिवार भी ठीक ठाक बना रहे, इसी में हमें जब कहीं मनोवृत्ति ऐसी आती ना कि घर में रह करके भी साधना हो सकती है, मुक्ति प्राप्त हो सकती है, इसका तात्पर्य ये है कि वो मुक्ति से ज़्यादा घर गृहस्थी चाहते हैं, है कि नहीं? तो घर गृहस्थी कैसे ठीक रखनी है, उसके लिए भगवान के चरित्रों का श्रवण करो, अपने चरित्र को, उनके चरित्रों का श्रवण करके अपने चरित्र को हम सुधारें। देखिए, यही भागवत की अपूर्वता है, महिमा है, कि जो योग्य नहीं भी हैं, जो अभी अधिकारी नहीं भी हैं, ये उनको भी अधिकारी बना करके मुक्ति के मार्ग में लगा देती है। जो अभी मुक्ति नहीं भी चाहते, उनके भीतर भी प्रेरणा मुक्ति की दे करके, क्योंकि मुक्ति हमारा अपना स्वरूप है। ये तो अज्ञान में पढ़ करके हमने बांध लिया है अपने आप को। चाहते आप कहीं ना कहीं मूल में मुक्ति हो, लेकिन ये समझ नहीं है कि मुक्ति मिलेगी कैसे। हम संसार में ही शांति ढूंढ रहे हैं, संसार में ही आनंद की प्राप्ति करना चाह रहे हैं धीरे धीरे। और देखिए, ये भगवान की बड़ी कृपा है। जो कहते हैं ना भगवान की कृपा, क्या कृपा है? यही कृपा है कि संसार में आपको तृप्ति नहीं मिलती। मिलती है कभी संसार में कहीं पर किसी को तृप्ति मिली हो? अरे नहीं मिलती। चाहत है तृप्ति की, लेकिन संसार में कितना भी मिल जाए कुछ कुछ कमी खटकती रहती है। और जो कमी खटक रही है ना, भगवान की कृपा है
कि वो कमी खटकती है तो आप वहाँ पर चिपकते नहीं बल्कि वहाँ से हट जाते हो, फिर कुछ और ढूंढते हो, फिर कुछ और ढूंढते हो, और ढूंढते ढूंढते खोज करते करते कभी सत्संग में आ जाते हो, और सत्संग में आए तो जैसे ही स्वरूप का चिंतन किया आपको लगा कि हाँ बड़ी शांति है, फिर ढूंढते हो बार बार कहाँ कहाँ मिलेगी। यही समझ लें भगवान की कृपा। अकामो व सर्व कामो मोक्ष कामो उदारधि। सुखदेव जी कहते हैं अगर कोई अकाम है चाहे कोई सकाम है, समस्त कामनाएं जिसके भीतर है, चाहे वो समस्त कामनाओं से निष्काम हो गया हो, जैसा भी हो, चाहे मोक्ष कामी है कोई भी हो, उसको भगवान की ही कथा का श्रवण करना चाहिए, क्योंकि भागवत की ऐसी कृपा है कि ये सकाम को उसकी कामनाओं की पूर्ति करा करके मुक्ति की ओर ले जाता है, और कोई निष्काम है तो उसको सीधे भगवत तत्व का बोध करा करके उसको मोक्ष प्रदान करता है। इसलिए जैसे भी हो, अगर दुनिया की कामनाएं भी मन के भीतर हैं तो भी कथा को सुनो, और निष्काम हो गए हो, केवल मोक्ष कामी हो तो भी भागवत की शरण में रहो। तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पर पुरुषम परम, उन परम पुरुष को ही आप जानो, उपाय यही है। और ये तीसरा जो स्कंद है, तीसरे स्कंद का नाम है सृष्टि स्कंद। यहाँ पर सृष्टि का वर्णन पूछा स्वयं परीक्षित जी ने। परीक्षित जी ने इसके बाद जब पूछा सृष्टि के विषय में प्रश्न किया, और सुखदेव जी फिर मंगलाचरण करके सृष्टि का निरूपण करते हैं। भाई कैसे हम आए सृष्टि में, एक क्रम जान ले तो कब ऐसी उल्टा फिर उसी सीढ़ी चढ़ जाके ऊपर पहुंच जाना। इसलिए सृष्टि का भी वर्णन पूछा है। ये सारी सृष्टि के अधिष्ठान कौन है, कैसे वो सारी सृष्टि की रचना करते हैं, कैसे अपनी बनाई सृष्टि में स्वयं प्रभु आकर के वो लीला करते हैं, क्रीड़ा करते हैं, कैसे होता है। अच्छा आप करते कि नहीं करते सृष्टि? अच्छा सृष्टि करके उसमें स्वयं प्रवेश करते कि नहीं करते? उसमें क्रीड़ा करते कि नहीं करते? खेलते कूदते उछलते हंसते रोते कि नहीं रोते? सपने की सृष्टि किसकी सृष्टि है कि नहीं? एक सपना बना हमारे भीतर ही, उसमें हम भी आ गए और हम भी फिर उसमें हंस रहे हैं, रो रहे हैं, खेल रहे हैं। तो वही तो पूछा कि सारी सृष्टि जो बनी किससे बनी है, कौन इसका अधिष्ठान है, कैसे वो सृष्टि को बनाते हैं, कैसे अपनी बनाई सृष्टि में स्वयं आकर के अनेकों प्रकार की लीलाएं करते हैं, हम कैसे जाने। और सुखदेव जी ने सृष्टि का प्रकरण विस्तार से यहाँ पर लिया है कि वो जो सृष्टि के प्रारंभ में एकमात्र वही निर्विकार, निराकार, निरुपाधिक तत्व, निर्गुण निराकार होते हुए भी वो जो परमात्मा है, एक से अनेक होने की इच्छा होते ही प्रकृति के द्वारा, अपनी माया के द्वारा ही, अपने स्वरूप में ही काल कर्म स्वभाव को वो धारण करते हैं, स्वीकार कर लेते हैं। देखो जब तक एक है ना तब तक काल की भी सत्ता नहीं है, जैसे ही दूसरा होगा तब काल आएगा। काल क्या, समय क्या है? एक क्रम की संवित जो आपके भीतर आती, एक से जैसी अलग हुआ तो आपको समय का बोध होता है। अच्छा मान लो ऐसे ही जैसे आप बैठे हो, सारा सृष्टि ऐसी रुक जाए, बिल्कुल कोई परिवर्तन, कोई गति ना हो, तो आपको समय का बोध होगा? अच्छा कभी अनुभव किया है कि हम सो गए थे शाम को, दिन में आके सो गए थे, दिन में आए, कई बार परीक्षा दे के खूब होता था, थके आ रहे परीक्षा दे करके आए और सो गए, सोए थे दिन में और नींद खुली हमारी रात में, और लगा क्या कि सुबह हो गई, लाइट जल गई थी तो सुबह जल्दी उठते तो लाइट जली रहती है, लगता सुबह हो गई। कभी अनुभव हुआ कि नहीं हुआ? क्या हुआ? जब आप बिल्कुल थक करके सुषुप्ति में चले गए तो आपको वहाँ पर कोई लगा जैसे सुबह का समय होता है वैसे ही समय दिखाई दिया, वैसी परिस्थिति दिखाई दी, तो लगता है सुबह हो गई क्या। फिर देखा लोगों के क्रियाकलाप को तो लगता है नहीं सुबह नहीं हुई है, अभी रात हुई है, हम दिन में सो गए थे। धीरे धीरे अंतर याद आती है। कभी हुआ कि नहीं अनुभव ये? ऐसे ही उन निर्गुण निराकार परमात्मा ने ही अपनी माया के द्वारा अपने भीतर ही काल कर्म और स्वभाव को स्वीकार किया, और उसके बाद भगवान की शक्ति से ही काल ने गुणों में, प्रकृति के गुणों में क्षोभ उत्पन्न किया, स्वभाव ने उनको रूपांतरित कर दिया,
और कर्म ने उत्पन्न किया महत्तत्व को। महत्तत्व में फिर विकार उत्पन्न हुआ, उसे अहंकार, 3 प्रकार के अहंकार, वैकारिक, तेजस और तामस। सुन लो, ये सृष्टि का प्रकरण है। इसी को कहते हैं 3 प्रकार का अहंकार। कहा ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति और द्रव्य शक्ति, ये 3 शक्तियां प्रकट हुई। अब देखो, कुछ भी निर्माण करना तो आपको यही चाहिए, कुछ भी नया उत्पन्न करना है तो ज्ञान चाहिए कि नहीं चाहिए। फिर ज्ञान तो है लेकिन क्रिया ना करें तो क्रिया की शक्ति चाहिए। और फिर साथ ही साथ जो उत्पन्न करना उसमें कुछ द्रव्य भी तो चाहिए। तो तीनों शक्ति प्रकट हुई। और फिर उसी से पंचन मात्राओं से ही फिर इंद्रियां प्रकट हुई। ज्ञान की इंद्रियां, कर्म की इंद्रियां, अंतःकरण उत्पन्न हुआ। और फिर धीरे धीरे सृष्टि का विस्तार होता है। ये सारा जो प्रसंग है सृष्टि का, जैसे परीक्षित ने पूछा, सुखदेव जी कहते, हे परीक्षित, जैसे तुमने पूछा ऐसी देवर्षि नारद ने पूछा था अपने पिता ब्रह्मा जी से। तो ये सारा जो उपदेश है ये स्वयं ब्रह्मा ने देवर्षि नारद को दिया था। और पूरा उपदेश 4 अध्यायों में भागवत का ये उपदेश दे करके बताया, इदम भागवतम नाम जन्मे भक्तोदितम। इसी का नाम, ये जो पूरा मैंने तुम्हें उपदेश किया है यही भागवत है। और ये स्वयं मुझे भगवान से ही सुनने को प्राप्त हुआ था। इसलिए तुम भी इसको अपने भीतर धारण करो और समाज में जाके इसका विस्तार करो। देखिए वो क्रम था ना, व्यास जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी देवर्षि नारद से, भागवत का ज्ञान। तो नारद को कहाँ से मिला था? कहा ब्रह्मा जी से मिला था। और ब्रह्मा जी ने वहाँ पर उपदेश करके यथा हरो भगवती निणाम भक्ति भविष्यति सर्वात्मनि अखिलाधारे इति संकल्प वर्णय। जब देवर्षिनाथ चलने लगे तो कहा रुको रुको, जब समाज में कथा को सुनाने जाना, इसका प्रचार करना, तो एक मन में संकल्प रखना कि कथा का संकल्प क्या हो। अगर हमें कथा सुनानी है तो, कथा करानी है तो क्या उद्देश्य हो। बस ये संकल्प गायब है आज की कथाओं से। ब्रह्मा जी ने आदेश दिया है, यथा हरौ भगवती नृणाम भक्तिर भविष्यति। हे देवर्षि, जब कथा सुनाना तो उस प्रकार से कथा सुनाना, वैसी कथा सुनाना जिससे कि सुनने वाले के हृदय में भगवान की भक्ति प्रकट हो। कौन से भगवान? तो कहा सर्वात्मनि अखिलाधारे। केवल वो लीलाओं का वर्णन नहीं, सगुण साकार का नहीं, उन परमात्मा की भक्ति जो सबकी आत्मा में विराजमान है, सर्वात्मनि, सबके भीतर हैं और जिसमें सब हैं, सारे जगत के जो अधिष्ठान हैं, आधार हैं, उनकी भक्ति, उनका बोध हो सबको, इस भाव के साथ कथा सुनाना। अब आजकल लगता है कि शायद यही संकल्प है नहीं। कथाएं तो खूब सुनते रहते हैं, खूब लीलाएं सब याद हैं, एक एक नाम लें, और हमें लगता है कि शायद अगर आज कथा आप सुनो तो ये प्रसंग आते भी नहीं। वहाँ तो सीधे ध्रुव की कथा, प्रहलाद की कथा, और फिर भगवान का जन्म, और फिर माखन चोरी की लीलाएं, ये सब सिद्धांत तो आते ही नहीं कथा में। का ऐसा आदेश दिया तो 4 अध्यायों में सुनाया है ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद को भागवत की कथा, और कहा इसका विस्तार करो। जिसका विस्तार किया था देवर्षि नारद ने व्यास जी के सन्मुख। तो ये पूछा परीक्षित जी ने कि इन्होंने कहा कि ब्रह्मा जी ने कहा कि मुझको भगवान ने सुनाया था, तो कब, कहाँ, उनको कैसे ये ज्ञान मिला था? तब बताया सृष्टि के प्रारंभ में भगवान नारायण जब सृष्टि का विस्तार करने की इच्छा हुई तो उनके नाभि से ही कमल प्रकट हुआ और उस पर प्रकट हुए ब्रह्मा। और ब्रह्मा के भीतर विचार हुआ, मैं कौन हूँ, कौन मेरा जनक है, किससे मेरी उत्पत्ति हुई है, लेकिन आसपास कुछ दिखता नहीं। बस 2 अक्षर सुनाई दिए, तप 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 करो। और जब तप किया तो तप से ही स्वयं भगवान नारायण प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होकर के उन्होंने अपना दर्शन दिया, अपने लोकों का दर्शन कराया, और फिर भगवान नारायण ने ही ब्रह्मा को आज्ञा दी, ब्रह्मा तुम्हारी उत्पत्ति सृष्टि के विस्तार के लिए हुई है, तुम सृष्टि का विस्तार करो। ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। और बड़े आत्मी भाव से कहा है भगवान नारायण ने। कैसे? तो वर्णन किया, प्रिय प्रियम प्रीत मना करे स्पृशन।
जैसे भगवान नारायण ने देखा, तब देखा ब्रह्मा जी का, बड़े प्रसन्न हुए, दर्शन दिया और आत्मीय भाव देने के लिए उनके हाथ को लेकर अपने हाथ में लिया। आजकल की एक परंपरा है ना हाथ मिलाने की, तो कोई नई नहीं है। भागवत जी में सबसे पहले भगवान नारायण ने हाथ मिलाया था। भाई किससे हाथ मिलाते हैं? बड़े से नहीं, जिससे एक आत्मीय भाव, बड़ा छोटे से मिलाए आत्मीय भाव दे, तो उसके लिए है। तो भगवान नारायण ने सबसे पहले हाथ मिलाया, तो परंपरा चल पड़ी हाथ मिलाने की। ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु आपकी आज्ञा शिरोधार्य है, लेकिन मेरे मन में कुछ प्रश्न है, मैं कुछ जानना चाहता हूं। भगवान ने कहा, बताओ, पूछो क्या चाहते हो। कहा, पहली बात तो यह है कि मैं जानना चाहता हूं आपके दोनों प्रकार के स्वरूपों को। भगवन् सर्वभूताना अध्यक्षो वस्थितो गुहाम वेद प्रतिरुद्धेन प्रज्ञानेन चिकीर्षितम। मैं जानना चाहता हूं, क्या जानना चाहते हैं? परावरे यथारूपे जानियाम ते तरूपिणा। आपके पर और अवर दोनों स्वरूपों को, एक जो आपका नित्य निरुपाधिक निर्गुण निराकार सर्वव्यापक तत्व है, उसको भी मैं जानना चाहता हूं। साथ ही आपका जो अवर, अवर माने नीचे का, पर माने ऊपर श्रेष्ठ, साथ ही आपका जो अवर है सोपाधिक सगुण साकार, उसको भी मैं जानना चाहता हूं। देखिए यही मैं बार बार कह रहा हूं, भागवत यही महिमा है, इसमें भगवान के दोनों स्वरूपों का वर्णन है। केवल आपने भगवान के ऊपरी स्वरूप रूप को जाना तो का इतने से कल्याण नहीं है। जो भगवान का सगुण साकार की साधना है वो अंतःकरण की शुद्धि के लिए है। और जब अंतःकरण शुद्ध हो जाए तो कहते हैं फिर उसके बाद फिर शुद्ध अंतःकरण में ही भगवत तत्व का ज्ञान टिकता है, निर्गुण निराकार तत्व का अनुभव होता है। तो हम भगवान के सगुण साकार की सेवा करें, उनका पूजन यजन करें, लेकिन लक्ष्य हो इनके निर्गुण निराकार तत्व को जानना। तो मैं आपके दोनों स्वरूपों को जानना चाहता हूं, पर और अवर, निरुपाधिक और सोपाधिक दोनों को ही। फिर सारी सृष्टि के पूर्व तो आप ही थे। अब वास्तव में देखें सृष्टि तो बनी चुकी है। भाई भगवान नारायण कहाँ पर लेटे हुए? शेषशैया पर। शेषशैया कहाँ पर है? कहा क्षीर सागर में। कमल का रूप फूल प्रकट, तो सृष्टि तो हो ही चुकी है। लेकिन जब सृष्टि नहीं तो इसके पूर्व केवल आप ही थे। आपसे सारी सृष्टि उत्पन्न हुई है, आप ही उत्पन्न करने वाले भी हैं। ये कैसे? क्योंकि सृष्टि में तो अगर कोई चीज उत्पन्न होती तो उसमें दो कारण होते हैं, एक उपादान और एक निमित्त। उपादान जिससे जो वस्तु बनी है, आपका जो कच्चा माल, जैसे घड़ा बना है तो घड़े का उपादान है मिट्टी। अच्छा मिट्टी हो तो घड़ा बन जाएगा? कोई बनाने वाला भी तो हो। कौन? कुम्हार। तो बनाने वाले को कहते हैं निमित्त। तो संसार में ये दोनों अलग अलग होते हैं, दो होते हैं। उपादान अलग होता है और निमित्त बनाने वाला अलग होता है तो बनता है। लेकिन सृष्टि के पूर्व में तो दो थे ही नहीं, एक आप ही थे। तो आप ही उपादान भी और आप ही निमित्त कैसे? और यहां दृष्टांत भी दिया है, ऊर्णा भी यथो गुणे। जैसे एक जीव है, नाम है ऊर्णनाभि। देखा है इसको कैसा होता है? जाला बुनता रहता, उल्टा लटका लगा रहता है। मकड़ी। अच्छा बताओ, मकड़ी जो जाला बुनती है तो कहां से मसाला लाती है? अपने अंदर से ही ना। अपने अंदर से मसाला भी निकाला और अपना ही बनाती भी है। और जब काम पूरा हो जाए तो अपने भीतर का, जैसे ये होता है ऊर्णनाभि, ऐसे ही आप ही सारी सृष्टि के अभिन्न रूप से, अलग अलग नहीं, भिन्न भिन्न नहीं, अभिन्न निमित्त और उपादान दोनों कैसे हैं? देखिए मूल प्रश्न है इस भागवत जी के। फिर तीसरा, आपकी आज्ञा है सृष्टि बनाने की, लेकिन हे प्रभु मुझे इस सृष्टि को बनाने के लिए आपकी माया को धारण करना पड़ेगा। और ये माया कैसी है? माया महाठगनी हम जानी, बड़ी ठगने वाली है, अच्छे अच्छों को मोहित कर देती है। ऐसा ना हो कि आपकी माया को धारण करते मैं ही ना मोहित हो जाऊं।
नेहमान प्रजा सर्गम बद्धेयम अनुग्रहात, कि आपकी माया को धारण करके मैं सृष्टि को बनाऊं तो उससे मैं आसक्त ना हो जाऊं, अपने बनाए हुए से मेरी ममता ना हो जाए। क्योंकि ये स्वभाव है, आप एक पेड़ भी लगाता है कोई तो उससे कह लेता है ये मेरा है। पेड़ बढ़े तो लगता है कि हाँ बड़ी प्रसन्नता होती है, और कोई पेड़ काट के चला जाए तो अरे वो एक दृष्टांत है पेड़, बाकी ऐसी दुनिया की सब चीज़ें देख लो आप, क्या है मेरी ममता में बद्ध ना हो जाऊं, उससे बंधन में ना आ जाऊं। और चौथी बात कही है कि कहीं ना कहीं भीतर अपने व्यक्तित्व का, अपने कुछ विशिष्ट व्यक्तित्व का मान आता है, स्वभावतः वैयक्तिक अभिमान, अपनी आइडेंटिटी का एक अनुभव होता है। अरे यहाँ तक कि आप समझ लो, अभी हमें गुरुदेव ने दृष्टांत दिया कि स्टेशन पर देखा था, एक बार बैठे बैठे देखा क्या स्टेशन पर वो बोतल बिनने वाले होते हैं, उनका सबका इलाका होता है। तो गुरु जी ने बताया कि वो बोतल बिनने वाले देखा कि एक कोई बाहर लड़का आया, उसको खूब हड़का रहा था, कबाड़ी बोतल बिनने वाला, और दूसरे को हड़का रहा, तुझे पता नहीं यहाँ मेरी बड़े बड़ों से पहचान है, अभी तेरे को छठी का दूध याद दिलाता हूँ। ऐसा नहीं कि कुछ होगा तो ही अभिमान, कहीं ना कहीं अपने किसी भी व्यक्तित्व का हम अभिमान कर लेते हैं। तो ब्रह्मा जी तो कैसे कहा अयोनिज हैं, अपने आप जन्म प्रकट हुए हैं ना, तो कहीं मुझे अपने इस अजपने का, माँ में समुद्यमदो अजमानिनः, मुझे अपने इस विशिष्ट व्यक्तित्व का भीतर मान ना आए, थोड़ी आप मुझ पर अपनी कृपा करिए, कैसे हो। तो ये 4 चीजें पूछी हैं, आपके पर और अवर दोनों स्वरूप को, परमात्मा के तत्व को जानने के लिए पूछा है। फिर दूसरी बात पूछी है कि आप ही सृष्टि के अभिन्न रूप से निमित्त और उपादान कैसे हैं, और जो भी मैं बनाऊं उससे मेरी ममता ना हो, मैं बंधन में ना बंधूं, और अपने किसी विशिष्ट व्यक्तित्व का, मेरे भीतर अजन्मे पने का कोई अभिमान ना रहे, कैसे। तो 4 बातें पूछी हैं, तो भगवान नारायण ने 4 श्लोकों में उत्तर दिया है, और इसका नाम है, समझ लें, भागवत की ये चतुश्लोकी, 4 श्लोकों में भागवत है, और ये भागवत का मूल है। भगवान नारायण ने 4 श्लोकों में उपदेश किया ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी ने इसी का विस्तार किया 4 अध्याय में सुनाया देवर्षि नारद को, देवर्षि नारद ने इसका और विस्तार करके सुनाया व्यास जी को, जिसको व्यास जी ने 18,000 श्लोकों में निरूपण किया है। और उसका फिर परंपरा से प्रतिपादन होते होते कहा आप पूरी भागवत ठीक से सुननी हो तो कम से कम 2.5-3 साल लग जाए, अगर एक एक श्लोक का चिंतन किया जाए। ये 2 घंटे में तो कह सकते हैं ना कि केवल वो भगवान की कृपा ही है कि जो निकल जा रहा है संभव है ही नहीं। 4 श्लोकों में ये भागवत का मूल, और इसको अगर कोई निरंतर नित्य कोई अगर इसका पाठ करे तो उसको पूरी भागवत के पाठ का फल मिलता है। हमारे गुरुदेव कहते हैं जैसे कोई बड़ा टीवी हो ना, बड़े उसमें चैनल आते हैं, लेकिन कंट्रोल किससे होता है, का छोटे से रिमोट से, कि नहीं होता का ऐसे ही पूरी भागवत का जो रिमोट है, कैप्सूल समझ लें, वो है चतुश्लोकी भागवत। 4 श्लोकों में पूरी भागवत का सार। श्री भगवान उवाच अहमेवा समेवाग्रे नान्यद्यसत सत्परम पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम् ऋते अर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यात् आत्मनो मायां यथा भासो यथा तमा यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चवचेष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञास्यं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनाम् अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यस्या सर्वत्र सर्वदा। स्वयं भगवान नारायण ने ब्रह्मा को ये उपदेश किया है। 4 श्लोकों में, पहले श्लोक में ही भगवान ने अपने तत्व का, अपने परम सत्य स्वरूप का निरूपण किया है, और अपने आप को यहाँ पे भगवान ने व्यक्त किया अहम से। अहमेवा समेवाग्रे, जब ये सारी सृष्टि नहीं थी तो मैं ही था, सृष्टि उत्पन्न हुई तो मैं ही मैं हूँ,
और सृष्टि अंततः लीन होती तो मुझ में ही लीन होती है, मैं ही रहता हूँ। यहाँ पर अब इसका विस्तार करना हो तो बहुत समय लगेगा इसको समझ आने में, बस इतना समझ लें कि जो कहा था ना पहले दिन कि ब्रह्म और आत्मा की एकता का बोध, कि जो सारे जगत के अधिष्ठान हैं वही आत्मा है, वही मेरी आत्मा है। इसलिए भगवान यहाँ पे अहम शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। जो परमात्मा चेतन स्वरूप हैं, आप देखो चेतनता का अनुभव जब भी आपको होगा चेतन का, अहम के रूप में ही होगा, अपने से अलग का चेतन का अनुभव नहीं होता। तो विचार करना पड़ेगा वेदांत के आधार पर वो। और सबसे पहले अच्छा मान लो आप सो करके उठे, सबसे पहले क्या क्या आता है आपके भीतर? मैं हूं। अच्छा मान लो आप गए किसी मित्र के यहाँ पर, घंटी बजाई, पूछा कौन है, क्या कहते हो? तुरंत आप कहते हो, आपके भीतर यही निकलता मैं हूं। अब नहीं पहचाना उसने, कहा कौन मैं क्या निकलता है? वास्तव आप अपना परिचय देते हो, मैं हूं। है कि नहीं अनुभव अपने आप का? और इस चेतन का जो अनुभव है वो बिल्कुल अहम के रूप में ही होता है, इदम के रूप में नहीं होता। और इस अहम का ही तादाद हो जाता है शरीर के साथ में। शरीर से तादाद में कर लिया तो शरीर में चेतनता का अनुभव होने लगता है कि नहीं है, जिससे भी आप तादाद कर लो। लेकिन अपने से पृथक होते ही ये सब के जड़वत रहते हैं। भाई भीतर वाला ना हो तो ये शरीर जो चेतन लग रहा है क्या हुआ? शरीर जड़ है कि चेतन? शरीर तो जड़ है। ये कहने का मतलब है कि आप स्पष्ट नहीं कह रहे, कि स्पष्ट नहीं कह रहे कि शरीर जड़ है। ये देखो शरीर जड़ ही है। तो शब्द जो लगाया कहीं ना कहीं संदेह के साथ में कि हाँ हम कह फिर जड़ है तो अभी कैसे चेतन दिखाई दे रहे हो? का अहम के साथ इसका तादात्म्य है। भगवान कह रहे हैं जो परम तत्व है उसका अनुभव जब भी होगा तो अपने अहम के रूप में ही होगा, अहम से पृथक नहीं होगा। इसीलिए क्योंकि अपने से पृथक जो भी ज्ञान होगा वहाँ ज्ञान, ज्ञाता और ज्ञेय की त्रिपुटी बनी रहती है। यहाँ पर ज्ञेय भी वही है, जानने वाला भी वही है, और जो ज्ञान की वृत्ति वो भी वही है। कहा था ना अद्वैत ज्ञान हो जाएगा जहाँ पर ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय की त्रिपुटी ना हो। अपने अहम का बोध आपको जैसे विषय का ज्ञान होता है वैसे नहीं हो सकता। क्यों? इसको समय चाहिए पूरा समझने के लिए भी। हमारे गुरुदेव का 7 दिन इसी 4 श्लोकों पे प्रवचन होता है। भगवान ने पहले ही श्लोक में अपने स्वरूप का परम तत्व का निरूपण किया। सत्य क्या है? सत्य का, उस चेतन तत्व का अनुभव जब भी होगा तो आपको अहम के रूप में ही होगा, बशर्ते आप उससे अपने जितने भी अनाथ पदार्थ हैं उनसे अपने आप को अलग करें। दूसरे श्लोक में कहा जो मेरा अपना स्वरूप है, जब अपना ही आ पाए, अपना आस्वरूप तो अनुभव क्यों नहीं होता? का कारण है माया। बैठ जाओ माता जी, बीच में बताया था। क्यों नहीं होता? क्योंकि बीच में है एक माया का आवरण पड़ा हुआ है, जो नहीं है उसका ही वो आभास कराती है और जो है उसका भान नहीं होने देती। और यहाँ दृष्टांत भी दिया, जैसे एक ग्रह है ना राहु, है लेकिन दिखता नहीं। और कभी वो खेल खेला है, कभी 2 चंद्रमा देखे कि नहीं देखे? उंगली लगाई यहाँ पर तो गोस्वामी ने यही दृष्टांत दिया है, उंगली लगाई तो 2 चंद्रमा दिखाई देता है, 2 चांद। देखो 2 चांद हो गए। है नहीं लेकिन दिखा दे, जो हो ना उसको दिखा दे, और जिसकी सत्ता है उसको फिर उसको न दिखाए। इसी का नाम है माया। जहाँ सुख नहीं है वहाँ सुख की प्रतीति करा दे, और जहाँ वास्तविकता में सुख है उसकी प्रतीति न कराए। इसी का नाम है माया। ऋते अर्थम प्रतीयेत स्वभाव अधिकरणे, अपने जहाँ पर अभाव है, जहाँ पर नहीं है वहीं पर है पने का अनुभव करा दे। बिल्कुल यह पूरे जीवन चलता रहता है। ये तीसरे में सृष्टि का वर्णन किया, सृष्टि कैसी है।
जैसे पंच महाभूत अगर कारण हैं तो अपने जो भी कार्य हैं सब में समाये हुए हैं कि नहीं? तो सब में समाये हुए हैं। मिट्टी से बना घड़ा तो घड़े में मिट्टी समाई हुई है, लेकिन अगर मिट्टी की दृष्टि से देखें तो घड़ा के नाम की क्या चीज़ है, कोई है? तो घट की दृष्टि से देखें तो मिट्टी घड़े में समाई है कि नहीं? और मिट्टी की दृष्टि से देखें तो का कोई घट नाम की चीज़ है ही नहीं, केवल मिट्टी मात्र तो है, तो वो किसी में भी नहीं है। भगवान का यही सृष्टि भी है। यथा महांति भूतानि भूतेषु च औचेष्वनु तद विद्यात् प्रविष्टानि प्रविष्टानि तथा तेषु न तेषु हम। जैसे पंच महाभूतों से बने सारे पिंड हैं तो सब में पंच महाभूत समाये हुए हैं, लेकिन पंच तत्वों की दृष्टि से देखें तो केवल सब जगह पंच तत्व ही मात्र हैं, उनकी रूप आकृति बदली है। तो किस में समाये का, किसी में समाये नहीं, वही तो है ही हैं। ऐसे ही भगवान कहते हैं मुझसे सब उत्पन्न हुआ है तो सब में मैं समाया हुआ हूँ, लेकिन जब मुझको मेरे तत्व के रूप में देखे कोई तो ना कोई सृष्टि है ना कुछ और है, केवल तत्व मात्र ही है। इतना ही है सृष्टि। इसलिए भगवान कहे सब में मैं समाया भी हुआ हूँ और किसी में भी मैं नहीं हूँ। दोनों बातें सत्य हैं। जैसे आपके मन से सारा सपना बना तो जब तक सपना देख रहे हो सब में आपका मन समाया हुआ है, और मन की दृष्टि से देखें तो केवल मन मात्र ही तो है, कहाँ वो समाया हुआ है, किसी में नहीं, ना कोई सपना है ना कोई मन है। और गोस्वामी जी इसी बात को कह देते हैं, इसी बात को चौपाई में चल करके जब भगवान शिव ने उपदेश किया माँ भगवती पार्वती को, पूछा क्या समझ में आया, समझ में आ गया भगवान राम का क्या स्वरूप है? तो पार्वती जी कहती है हाँ समझ में आ गया, राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी सर्वरहित सर्व उर्पुरवासी। राम कौन है? कहा वो चिन्मय है, अविनाशी हैं, साक्षात ब्रह्म हैं। अगर हम जगत की दृष्टि से देखें तो जगत उन्हीं से उत्पन्न, सब में वो समाये हुए हैं। और जब हम परमात्मा की दृष्टि से देखते हैं, तत्व दृष्टि से देखते हैं, तो वहाँ ना कोई जगत है ना कोई सृष्टि, केवल वही है ही। यही है सृष्टि का स्वरूप। ये सारी सृष्टि समझ लें कल्पित है, जैसे स्वप्न का जगत, कुछ सत्य है ही नहीं। जब तक अज्ञान निद्रा में तब तक सब सत्य लगता है, व्यवहार करते रहो सब। और चौथे में अपनी प्राप्ति का उपाय, एतावदेव जिज्ञास्यम, इस तत्व को ही जानना चाहिए, इसकी जिज्ञासा करें। कैसे जानेंगे? का दो रीति हैं, एक अन्वय की रीति और दूसरी व्यतिरेक की। एक विधि मुख है और एक निषेध मुख के द्वारा उस ब्रह्म तत्व को जाना जाता है। पहला तो यही है कि सब में परमात्मा को देखो, सब में भगवान सत्ता को देखो, और दूसरा सबका निषेध करते रहो। जो विनाशी है, जो भी जन्मा है, जो भी अल्प है, कहा वो परमात्मा नहीं, जो जड़ है वो परमात्मा नहीं। निषेध करते करते, सबका निषेध करके जो शेष बचता है वही वो तत्व है। इसे कहते हैं व्यतिरेक। जैसे ध्यान में भी जाते हैं तो धीरे धीरे जहाँ जहाँ मन है सबको जाने, सब प्रकृतिमयी है, सब प्रकृति के गुणों से बना हुआ है। सबका त्याग करते छोड़ते छोड़ते अपने शरीर में भी आए तो इसका भी चिंतन किया कि ये जड़ है। सबका नेति नेति छेद करते करते जो शेष बचा, जो सबका साक्षी है, अशेष है करके जो सबका साक्षी है, का वही अपना स्वरूप है, वही परमात्मा है। इतना उपदेश किया, ब्रह्मा जी को आशीर्वाद दिया जाओ सृष्टि को बनाओ, और फिर ब्रह्मा जी सृष्टि बनाने लगे। इसके बाद बीच में एक घटना घटित हुई। एक महात्मा है, महात्मा विदुर, वो चले गए मैत्री ऋषि के पास, उनसे कुछ प्रश्न पूछा है, और मैत्री ऋषि उनको यही भागवत की कथा सुनाते हैं जो उनको भगवान कृष्ण से सुनी थी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण।